आइए सुनते हैं चतुर्मास की संपूर्ण महिमा। इस वीडियो में मैं आपको शिव जी ने जो नारद जी को बताया है वही बताने आया हूँ। बात है पद्म पुराण की। आपने द्वापर युग में सुना होगा कि पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, त्रेता में भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, और भी शास्त्रों में वर्णन है कि कई राजा महाराजाओं ने यह यज्ञ संपन्न किया। लेकिन शिव जी हमको बता रहे हैं कि चतुर्मास का व्रत करने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ हो जाता है। जी हाँ, एक नहीं 1000। यह पद्म पुराण की बात है। इस कलयुग में कहाँ कोई अश्वमेध यज्ञ कर पाएगा, इसलिए भोले बाबा ने ही सरल उपाय बता दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो जिन लोगों को यह नहीं पता है कि चतुर्मास क्या है, तो उनको बता दूं कि चतुर्मास 4 महीने के समय को कहते हैं, जो देवशयनी एकादशी से शुरू होगा, देव उठी एकादशी तक रहेगा। और सिंपल भाषा में समझें तो जिस दिन से भगवान नारायण सोते हैं उस दिन से चतुर्मास शुरू होता है, और जिस दिन भगवान नारायण उठते हैं उस दिन चतुर्मास खत्म होता है। तो इस वर्ष 2024 में 17 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा और ये 4 महीने रहेगा। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण चतुर्मास की महिमा हमारे पुराणों से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन शायद यह वीडियो आपकी मंजिल की लंबाई खत्म कर दे। और मेरा विश्वास है कि आपने यदि यह पूरा वीडियो देख लिया तो आप चतुर्मास का व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। शुरू करते हैं खाने पीने से। तो सबसे पहले यत्न पूर्वक लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। जितना हो सके चतुर्मास में अपनी सात्विकता की रक्षा करनी चाहिए। आप ध्यान देंगे तो ये 4 महीने तिथि त्योहार खूब सारे आते हैं। तो ये त्योहार केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, छुट्टियों के लिए नहीं है, ये ऋषियों के द्वारा हमारी उन्नति के लिए बनाए गए। पद्म पुराण में शिव जी नारद जी से चतुर्मास की महिमा बता रहे हैं, और स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करने चाहिए। श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में न तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और न यज्ञ आदि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्यान्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी इस चतुर्मास में मना है, नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चतुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। यानी आप देखिए, जब भी स्नान करें तो अपने बाल्टी में आंवला का चूर्ण ले आएं, घर में रख लें। आंवले का चूर्ण और थोड़ा तिल डाल दें। तिल कोई भी चलेगा, सफेद तिल, काला तिल, इससे स्नान करें। अथवा तो बिल्व पत्र डाल दें उसी जल में और उस जल से स्नान करें। लेकिन बिल्व पत्र बाथरूम में न बहे, पैर न लगे, इस प्रकार से हम ध्यान भी दें। भगवान विष्णु का स्मरण करने पर सहस्रों पाप भस्म हो जाते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। भगवान विष्णु जी का चरणोदक क्या है? गंगा जी हैं। तो गंगा जी को मस्तक पर धारण कैसे करें कि रोज जब हम तिलक करें ना, तो गंगा जल में उसको मिलाकर चंदन को तिलक करें। अथवा तो चंदन नहीं है, केवल गंगा जल के जल से ही तिलक कर लें। भगवान शिव जी कहते हैं इससे सहस्रों पाप भस्म हो जाते हैं। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। तो चौमासे में यानी चतुर्मास में आप ध्यान की साधना विशेष रूप से करें। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। देखिए, यहाँ पर योग का मतलब योगासन मत समझ लेना आप लोग। योग मतलब मिलाप। हमारी भक्ति, सेवा, साधना ऐसी हो कि भगवान से योग हो जाए। भक्ति में योग मिले तो भक्ति योग बन जाएगा, ज्ञान में योग मिले तो ज्ञान योग बन जाएगा, कर्म में योग मिले तो कर्म योग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें समझाया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान से योग किया जाए, ज्ञान, भक्ति या सेवा के माध्यम से। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना
ये सब बातें चतुर्मास काल में जिसमें मौजूद हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। अन्नदान सबसे उत्तम है, उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में यह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरकों में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। चतुर्मास में वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन, अगर और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूपा होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणों को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान और भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसके लोक में जाता है। अब आइए जानते हैं चतुर्मास में इष्ट वस्तु के त्याग का क्या लाभ होता है, यानी जो वस्तु हमको प्रिय हो उसके त्याग से क्या लाभ होता है। जो चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्ते में भोजन करना चाहिए। वट यानी वट वृक्ष, बरगद जिसको कहते हैं, उसके पत्ते की बात कर रहे हैं। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। यानी नीला वस्त्र त्याग देना चाहिए, उसके दर्शन से भी अशुद्धता बताई गई है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। यानी कोई पाप नहीं है परनिंदा से बढ़कर। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। तो चतुर्मास में आप किसी की निंदा करें नहीं और निंदा सुने नहीं। ये भगवान शिव जी बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किसको? नारद जी को। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। संवाद कितने उच्च पुरुषों में चल रहा है तो उनकी बात हम जरूर माने। निंदा ना हम सुने ना किसी की निंदा करें। चतुर्मास में ये व्रत भी अपने आप में बड़ा महान बना देगा। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। त्याग के विषय में बताते हुए शिव जी कहते हैं नारद जी से कि चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता और उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती और शरीर चिकना होता है। हे विप्रवर यानी हे नारद जी, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है।
दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो थाली पाक यानी बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायण का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्नियोष्टम यज्ञ का फल भागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में, देखिए चौमासा शब्द सुनकर आप लोग कुछ अलग मत समझना। चौमासा यानी चतुर्मास को ही कहते हैं। चौमासे में कांसी के बर्तन का त्याग करके अन्यान्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। यानी कांसे के बर्तन में चतुर्मास में नहीं खाना चाहिए, शिव जी बता रहे हैं। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उसकी पत्तल बनावे और उनसे भोजन पात्र का काम ले। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण व्रत के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। कमल के पत्तों में भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है यानी शहद, यानी इस चतुर्मास में 4 महीने शहद जो भक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सबके अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करते हैं उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुखों में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। शिव जी कहते हैं कि हे नारद, जो मौन होकर भोजन करता है उसे उपवास के समान ही जानना चाहिए। जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे नारद जी, इस पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चतुर्मास व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। तो अभी जो हमने केवल महिमा ही सुन लिया तो शिव जी कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। आगे कह रहे हैं कि यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। यानी जिस जिस चीज का आपने त्याग किया है चतुर्मास में उस चीज का उद्यापन करना चाहिए देव उठी एकादशी पर, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। तो कैसे उद्यापन करें, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शिव जी कह रहे हैं, जो मनुष्य चौमासे भर पलाश की पत्तल में भोजन करता है वह उद्यापन के समय यानी 4 महीने के बाद देवउठी एकादशी पर वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने
अयाचित व्रत यानी बिना मांगे ही स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करें। देखिए, अब सोने का बैल बनाकर कौन दे सकता है, तो कुछ द्रव्य ही दान कर देना चाहिए, पैसे रुपए कुछ दान कर देना चाहिए। वो पैसे संकल्प करके दान करें कि हमने चतुर्मास में व्रत किया है, इस संकल्प से हम यह कुछ द्रव्य दान कर रहे हैं। आगे सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य 1 मासा स्वर्ण दान करे। तो मैंने जैसे बताया कि इतना हमारे पास कैसे आएगा, तो हम कुछ पैसे रुपए ही दान कर दें संकल्प करके। पुराणों में ही वर्णन है कि तुलसी माता को 1 लोटा सुबह जल देने से 1 स्वर्ण मास का दान का पुण्य मिलता है। तो तुलसी जी को ही जल अर्पित करके संकल्पित जल कि हम इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, ऐसा करके तुलसी जी को भी जल दे सकते हैं। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करें। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य यानी अन्य अथवा अगहनी के चावल का दान करें। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रुई के गद्दे और तकिए सहित शैया का दान करे। हे नारद जी, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केश रखने का नियम पालन करने पर दर्पण दान करे यानी शीशा दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे। अब सोने का दीपक नहीं मिले तो किसी भी धातु का दीपक हो, संकल्प करके कुछ द्रव्य हो साथ में, वो दान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करें। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे उद्यापन के समय। भगवान कहते हैं आगे कि पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं। उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। यानी आपके पास कुछ भी दान करने का सामर्थ्य न हो तो भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि भगवान, मैंने जो व्रत किया है उसके उद्यापन के निमित्त मैं आपको यह जल अर्पित कर रहा हूँ। इससे भी उद्यापन पूर्ण माना जाएगा। तो ये थी सार चीजें चौमासे यानी चतुर्मास के विषय में। हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार के धर्मयुक्त जानकारी के लिए। इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाने की सेवा कीजिए। हरे कृष्ण।